हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नीता क्रिएशन। कैसे हैं आप सब। वसंत पंचमी की आप सबको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, मंगल शुभकामनाएं। और इस मौके पर देखिए हमारे गांव में क्या होता है। ये तो आप सबको पता ही होगा कि धोबिन का सुहाग बहुत ही महत्वपूर्ण और पवित्र माना जाता है। और शादी के समय भी कन्या सबसे पहले धोबिन का ही सुहाग लेती है। तो हमारे गाँव में भी जो लोग इस प्रजाति के हैं उनके वहाँ ये काम होता है कि वो मिट्टी की गौरा पार्वती बनाई जाती हैं और फिर अगले दिन उसको सुहाग लिया जाता है, उसकी पूरी पूजा की जाती है। तो चूँकि वो लोग अब बुजुर्ग हो गए, बना नहीं पाते हैं, तो उनकी पोती मेरी दीदी के पास आई और मेरी सुषमा दीदी बना लेती हैं। चूँकि हम लोग के यहाँ हरतालिका तीज का तीज में भी मिट्टी के ही सब भगवान बनाए जाते हैं, गणेश जी, पार्वती जी, कार्तिक जी, नंदी जी, तो बना लेती हैं। तो इसीलिए सुषमा दीदी के पास लेकर आई। तो ये आप देखिए सुषमा दीदी गीली मिट्टी से कैसे गौरा पार्वती जी बना रही। गौरा पार्वती मतलब पार्वती माता ही, गौरा माता ही, उनकी दो मूर्तियां बनाई जा रही हैं। देखिए इस तरीके से कैसे उनका हाथ जोड़ा गया है, पैर बनाए, उनको बैठे हुए पोजीशन में बनाया गया है कि माता माया घर में विराजमान है, बैठी हुई हैं। और ये अगरबत्ती की सीख से उनके पैर हाथ सब बनाए जा रहे हैं, उंगलियां, पैरों की उंगलियां, हाथों की उंगलियां बनाई जा रही हैं। और दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व होता है। इस ये ऐसा शुभ मुहूर्त होता है इस दिन, अबूझ मुहूर्त जिसे कहते हैं, कि इस दिन आप कोई भी कार्य, शुभ कार्य की शुरुआत कर सकते हो, शुभ कार्य कर सकते हैं बिना किसी मुहूर्त के, बिना किसी पंडित से पूछे हुए। और ये ज्ञान, विद्या, बुद्धि की देवी सरस्वती माता का जन्म दिवस माना जाता है। इस दिन की माता का जन्म इसी दिन पृथ्वी पर हुआ था। और इसके संबंध में एक कथा भी है, प्राचीन काल के समय की कथा है कि जब ब्रह्मा जी ने समस्त सृष्टि की रचना कर दी, फिर भी उनको एक तसल्ली नहीं हो रही थी। उनकी पृथ्वी में बनाई हुई ब्रह्मांड में एक रोचकता नहीं नज़र आ रही थी। तो वो बहुत ही परेशान थे, सब नीरस सा लग रहा था। तब उन्होंने अपने कमंडल से जल निकाल कर छिड़का पृथ्वी पर, तो उससे एक दिव्य स्त्री का प्रादुर्भाव हुआ, दिव्य स्त्री प्रकट हुई जो हाथ में वीणा लिए हुई थी। तब उनको देख कर के उन्हें बड़ा आनंद हुआ। उन्होंने उनसे कहा कि आप अपनी वीणा के तारों को बजाइए। और जैसे ही उन देवी ने अपनी वीणा के तारों को झनकारा, वैसे ही पूरी पृथ्वी में एक संगीत का आरंभ हो गया। पेड़ों में संरचना हो गई, पशु पक्षी जो है सब चहचहाने लगे, पानियों में कल कल की आवाज़ होने लगी और मनुष्यों को भी स्वर मिल गया। यानी चारों तरफ हर्षोल्लास का वातावरण आ गया, एक उमंग का, आनंद का अवसर आ गया। तब से ही उन देवी का नाम सरस्वती, शारदा, भागीरथी आदि रखा गया और माँ को वीणा वादिनी भी कहते हैं। इसी तरह से देखिए ये हमारी पार्वती माता भी बनती जा रही हैं, इनके हाथ पैर बन गए हैं, उंगलियां बन गई हैं। और अब ये पार्वती माता के सर के ऊपर ये गौरा जी रखी हुई हैं, जिसमें ही सिंदूर दिया जाता है। मिट्टी से ही बनाई जाती हैं ये। पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए दोस्तों वसंत पंचमी का पर्व बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इस दिन बच्चों को एक छोटे से उपाय कर लेना चाहिए। सरस्वती माता का स्तोत्र की पाठ करना चाहिए, उनकी चालीसा पढ़नी चाहिए और अपनी जो कॉपी किताबें होती हैं वहाँ पर एक मोर पंख रखना चाहिए। और अगर हो सके तो यथासंभव शिक्षा से संबंधित सामग्री यानी कॉपी, किताब, पेन, पेंसिल, स्केल, रबड़ आदि कोई भी सामग्री आप अगर सामर्थ्य है तो दान कर सकते हैं। और माँ के वाद्य यंत्रों की, जो वीणा माँ बजाती हैं, और भी वाद्य यंत्र होते हैं, तबला, ढोलक, सितार आदि की पूजा करनी चाहिए। विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए, माता महालक्ष्मी जी की पूजा करनी चाहिए और श्री सूक्त का पाठ करना चाहिए, नारायण कवच का पाठ करना चाहिए। और इसी तरीके से ये देखिए हमारी माता जी बनती जा रही हैं, उनकी आंखें बन चुकी हैं, नाक बन चुकी हैं, अब माता के होठ बनाए जा रहे हैं। और दोस्तों इस तरह से मूर्ति बनाने के बाद फिर इस पर रंग से कलर किया जाता है। उसके बाद माता को सुंदर सुंदर कपड़े पहना के उनका श्रृंगार किया जाता है। वसंत पंचमी के दिन से वसंत ऋतु की शुरुआत होती है, जिसको ऋतुओं का राजा कहा जाता है। सुना होगा दोस्तों, ऋतुराज बसंत। और अब देखिए ये हमारी गौरा पार्वती मैया बन करके तैयार हो गई हैं। इनका पूरा चेहरा तैयार हो गया है, हाथ पैर कान भी बना दिए। सुषमा दीदी ने बहुत ही बढ़िया गौरा माता बनाई हैं। और पीछे देखा आपने बालों की ये इनके बाल भी बने हुए हैं सुंदर सुंदर। ये देखिए ये छोटी सी लड़की है मानवी हमारी, ये भी बना रही है, गौरा माता बना रही है।
सुषमा दीदी भी एक और बना कर दिखा रही। इस तरीके से हाथ में अंगूठे का छोटा सा मिट्टी का टुकड़ा लेके अंगूठे से दबा करके उसमें बीच में थोड़ा स्पेस करते हैं, जिसमें कि हम सिंदूर चढ़ाते हैं। इस तरह देखिए दोनों माताएं हमारी बनकर तैयार हो गई, गौरी पार्वती माता। और पीछे से देखिए ये इनके माता के केश बनाए गए हैं। और ये जो गौर बनाएंगी इन्हीं में ही सुहागिन औरतें सिंदूर चढ़ाएंगी, माता को चढ़ाएंगी, फिर माता से लेकर के अपनी मांग में लगाएंगी। क्या नहीं तो ये एक अलग ही अद्भुत अनुभव था दोस्तों। हम लोगों ने कभी इस तरीके से बनाया नहीं था, पहली बार सुषमा दीदी ने बनाया। बना के रख दो, थोड़ी ठीक नहीं थी मगर चूंकि भगवान का माता रानी का काम था तो सर स्वीकार कर लिया उन्होंने। और मानवी को सिखा भी रही थी और सुषमा दीदी बना भी रही थी। और मैंने इसको कैप्चर किया कि नई चीज़ हमें दिखी। ये देखिए माता के हाथ में सिंदूर का कटोरा दे दिया है। इसमें माता से सब सुहागिनों को, क्योंकि अखंड सौभाग्यवती हमारी माँ पार्वती मैया गौरी मैया है, तो सभी को सुहाग दी। और ये देखिए ये अगले दिन की पूजा का वो हम लोगों ने एक दिन पहले वीडियो बनाया है। ये सुषमा दीदी और मैंने दोनों लोगों ने आलता लगाया, जो किसी भी व्रत में पूजा पाठ में लगाया जाता है। और ये पूजा की सामग्री है। माता को चढ़ाने के लिए पीले फल है, पीला चंदन है, सिंदूर है, घंटी है, गंगा जल मिला हुआ शुद्ध जल है। और ये सुहाग की सामग्री, श्रृंगार की सामग्री, जिसमें चूड़ी, बिंदी, काजल, 16 सामग्री, 16 श्रृंगार जो होते हैं सभी कुछ सामग्री इसमें है। और पीले वस्त्र हम दोनों लोगों ने पहने। जी हाँ, मैंने पीला सूट पहना, वो सुषमा दीदी ने पीली साड़ी पहनी हुई है। और ये हमारी माँ गौरी पार्वती मैया है, जिनको पीली चुनरी उड़ाई गई है, सिंदूर लगाया गया है। और ये माता के आगे दीप और अगरबत्ती जलाई है। और ये माता को पीले फल अर्पित किए हैं, मौसमी फल संतरा होता है वो अर्पित किया है। और ये दोस्तों सुबह की पूजा का मैं आपको क्लिप दिखा रही हूँ। कान्हा जी को, शालिग्राम भगवान को तुलसी माता चढ़ाई गई हैं। और कान्हा जी अपने शरद ऋतु के कपड़ों में हैं। ऋतुराज बसंत आ गया है और आज ही के दिन से बांके बिहारी मंदिर में होली के उत्सव की शुरुआत हो जाती है दोस्तों, जो पूरे 40 दिन तक चलेगा। होली पर जाके समापन होगा। ये शुद्ध जल में भी तुलसी माता डाली हुई हैं, जिनका एक अलग ही सकारात्मक प्रभाव होता है और पानी में एक अलग ही ताजगी आ जाती है दोस्तों। और ये हमारे काशी विश्वनाथ जी हैं। और आज ही के दिन से दोस्तों लोग होली के लिए जगह जगह जो होलिका माता जहाँ जलाते हैं लकड़ी, वहाँ से आज ही के दिन के लिए शुरुआत कर देते हैं। एक छोटी सी लकड़ी गाड़ कर उस जगह का शुभारंभ कर देते हैं कि यहीं पर ही होलिका जलेंगी और पूजा पाठ होगी। दोस्तों इस दिन से ऋतुराज बसंत का आगमन हो जाता है और ये दिन का मुहूर्त बहुत ही अद्भुत होता है। आप कोई भी शुभ कार्य शुरू करना, शुभ कार्य करना है, आप बिना किसी से पूछे जांचे कर सकते हैं। और आज के दिन से ही मौसम में काफ़ी बदलाव आ जाता है। मौसम बढ़िया बढ़िया हवाएं चलने लगती हैं। और ये हमारी माँ वीणा वादिनी, माँ शारदा, माँ सरस्वती मैया हैं। तो मैंने भी माता को जल चढ़ाया, पीला चंदन लगाया, सिंदूर लगाया और धूपबत्ती दिया जलाया और सरस्वती माता की चालीसा पढ़ी, माता की आरती करी। और आप लोगों ने कैसे पूजा करी बताइएगा। सबके यहाँ अलग अलग विधान होता है पूजा करने का, कि सुहागिन स्त्रियाँ अलग तरीके से पूजा करती हैं, कुंवारी लड़कियाँ अलग तरीके से करती हैं, और छोटे छोटे बच्चे जो स्कूल जाने वाले हैं वो उनकी पूजा पाठ का अलग विधान होता है। सरस्वती माता की चालीसा भी पढ़ी हम लोगों ने और माता की आरती करी। माँ तुम्ही कहो कि किस तरह तुम्हें पुकार लें, प्रत्यक्ष लक्ष्य के समक्ष आरती उतार लें। इस तरीके से ज्ञान विद्या बुद्धि की देवी से अपने लिए विद्या और बुद्धि का वरदान मांगा। और माता के चरणों में मस्तक नवाती हूँ। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मूले सरस्वती, कर मध्य गोविंदा, प्रभात कर तु दर्शनम। ये मंत्र पढ़ के हमें सुबह अपनी हथेलियों के दर्शन करना चाहिए। और क्योंकि हथेलियों में सरस्वती माता का निवास होता है, आज के दिन का ये विशेष विधान होता है। और गंगा जल मिले हुए जल से स्नान करना चाहिए, शुद्ध जल से। उसके बाद पीले वस्त्र पहनने चाहिए और पीले फूलों से, पीले फलों से माता का भोग लगाना चाहिए। और पीला भोजन जैसे मीठे चावल हैं माता को बनाने चाहिए। तो मैंने भी माता को भोग लगाने के लिए कुछ पीली चीज़ का सरप्राइज़ है आप लोगों के लिए। देखिए मैं माता के लिए क्या पीली चीज़ का भोग लगा रही हूँ दोस्तों। ये है हमारा मैंगो फ्लेवर का फालूदा, जो मैं माता के भोग के लिए बना रही हूँ। ये मैंने शाम को डिश बनाई, स्वीट डिश है माता को भोग लगाने के लिए। जैसे आप लोग जानते हैं मीठी चीज़ ही भोग लगाई जाती है। तो ये इसके आप इंग्रेडिएंट्स देखिए, इसमें सभी कुछ मिला हुआ है। सिर्फ हमको इसको दूध में बनाना है और बाद में फ्रूट्स एंड ड्राई फ्रूट से गार्निश करना है। तो पहले माता के चरणों में मैंने इसका निवेदन कर दिया, समर्पित कर दिया दूध और मैंगो फ्लेवर फालूदा। और उसके बाद रसोई घर में चलेंगे जहाँ हमारी माँ अन्नपूर्णा का निवास है।
और ये माँ सरस्वती के सामने दीपक प्रज्वलित है। या कुंदेन्दु तुषारहार धवला, या शुभ्र वस्त्रावृता, या वीणावर्धन मंडित करा, या श्वेत पद्मासना। और अब हम आ गए अपनी माँ अन्नपूर्णा की रसोई में। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले मैं दूध के पैकेट को काट करके एक भगोने में डाल करके दूध को उबालूंगी। और ये आधा किलो दूध का पैकेट है, तो उसमें हमें आधा गिलास यानी 100 ml पानी मिलाना है और इसको पूरा उबालना है। एक उबाल आ जाएगा पूरा अच्छे से, तब हम इसमें अपना ये मटेरियल डालेंगे, फालूदा, मैंगो मिक्स। और दोस्तों शाम का समय है, तो चूँकि चाय भी बन रही है साथ में, भी आपको दिखा होगा। एक तरफ चाय बन रही है, एक तरफ मेरा माता रानी के लिए भोग तैयार हो रहा है। और क्षमा चाहती हूँ सबसे पहले आप लोगों से, मैं काफ़ी दिन से अपने काम से दूर हूँ और बहुत सारे वीडियो मेरे अपलाइन हैं, मगर एडिटिंग वगैरह करना है इसलिए अपलोड नहीं कर पा रही हूँ। मकर संक्रांति का वीडियो भी अपलोड नहीं हुआ है, गौरी के बर्थडे का वीडियो भी बना हुआ, सब में थोड़ा थोड़ा सा काम बाकी है और थोड़ी तबीयत भी गड़बड़ थी, इसलिए नहीं हो पाया। और सभी वीडियो लाइन में हैं, आने वाले हैं, आप लोग ज़रूर देखिएगा और अपना सपोर्ट मेरे साथ बनाए रहिए। और आप लोगों की डिमांड है कि मैं अपना डेली रूटीन, पूजा का रूटीन शेयर करूं मॉर्निंग का, तो थोड़ी दिक्कत तो होगी क्योंकि मेरा पूजा प्रोसीजर थोड़ा लंबा होता है और कई जगह का होता है। अगर फिर भी आपकी रिक्वेस्ट है तो मैं बनाने की कोशिश करूँगी। और अब देखिए, बातों में हमारा दूध उबल गया है, तो मैंने इसमें मैंगो फालूदा मिक्स डाल दिया है। क्योंकि दूध की मात्रा कम है तो हम आधा ही ये डालेंगे। हालांकि ये पूरा पैकेट 1 किलो दूध के लिए है, तब चूँकि मैंने आधा किलो का पैकेट डाला है और इसीलिए मैंने आधा मटेरियल इसमें डाला है। और इसको अच्छे से पकाना है, 10 से 15 मिनट तक पूरा पकाना है। जब ये अच्छे से पक जाएगा तब उसके बाद हम गैस बंद करके इसको ठंडा होने देंगे। उसके बाद आगे का प्रोसीजर देखेंगे। और दोस्तों, कोरोना का समय भी चल ही रहा है, तो सेफ्टी मेजर्स जो आप लोग रखते थे वही सब रखना है। हालांकि काफ़ी कम हो गया है, पहले से इस तरह से मेरे कोर्ट में भी पूरी तरीके से काम नहीं हो रहा है, फिज़िकल हियरिंग नहीं हो रही है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू हो रही है, तो उसमें भी काफ़ी समस्या होती है, कोर्ट नहीं सुन पाती है मैटर को। हालांकि मास्क लगाना ज़रूरी है, तो वहाँ पे मास्क उतारने को कहा जाता है क्योंकि मास्क से आवाज़ थोड़ी दब जाती, क्लियर वॉइस आती नहीं है। तो इसीलिए तो जल्दी से हम लोग सब प्रार्थना करें भगवान से कि फटाफट ये सारी समस्याएं दूर हो जाएं और हम सब लोग अपने अपने काम पर पूरी तरीके से जाएं। हालांकि जा रहे हैं, मगर 50% स्टाफ के साथ काम हो रहा है। किसी भी ऑफिस में, कोर्ट में, कहीं पर भी, स्कूल तो बंद ही चल रहे हैं, तो ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं बच्चों की। इसी तरीके से सब जुड़े रहिए, मेरे वीडियोस को लाइक करते रहिए, अपने फ्रेंड और फैमिली में शेयर करते रहिए, मेरे चैनल नीता क्रिएशन को सब्सक्राइब करिए और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अपने वैल्यूएबल कमेंट जैसे आप लोग देते हैं उसी तरह से देते रहिए। क्या पसंद आ रहा है आपको, क्या पसंद नहीं आ रहा है, क्या इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, वो अब आप लोग बताने लगे हैं, तो अब मुझे अच्छा लग रहा है कि अब आप लोग मुझे रिकॉग्नाइज़ कर रहे हैं। तो इसी तरह से देखिए, बातों बातों में हमारा ये मैंगो फालूदा बनकर तैयार हो गया है, गाढ़ा हो गया है। तो अब हमने गैस बंद कर दी है और अब इसको थोड़ा सा ठंडा होने देंगे, क्योंकि अभी काफ़ी भाप निकल रही है, देख रहे हैं आप लोग। अब इस जब नॉर्मल हो जाएगा तब हम इसको फ्रिज में रखेंगे। और पूजा पाठ का दोस्तों ये सिस्टम होता है कि हर इंसान की अपनी श्रद्धा भक्ति, या जैसे उसके कुल की रीत है, जैसी परंपरा है, या जैसी उसकी श्रद्धा सामर्थ्य, उस हिसाब से पूजा पाठ करता है। कोई किसी की पूजा विधि को देखकर कॉपी नहीं कर सकता है और ना ही उसे कॉपी करना चाहिए मेरे लिहाज से तो। और अब बनने के बाद फ्रिज में रखी मैंने, फ्रिज से निकालने के बाद अब देख रहे हैं ये हमारी फालूदा कितनी गाढ़ी हो गई है। और अब इसमें मैंने काली किशमिश मिलाया है। अपनी मर्ज़ी से कोई भी फ्रूट्स और ड्राई फ्रूट से आप गार्निश कर सकते हैं, ये अपनी पूरी तरह से अपनी मर्ज़ी पर है। और अब उसके बाद मैं माता के पास भोग लगाने के लिए ले आई हूँ, माता अन्नपूर्णा के पास, माँ सरस्वती, माँ जगदम्बा के पास। और भोग लगाते समय दोस्तों हम लोग जो मंत्र बोलते हैं वो मैं आपको बोल के सुनाती हूँ। मैंने उसमें भी बोला वीडियो में, मगर धीमी आवाज़ में बोला, आपको समझ में नहीं आएगा। तो माता अन्नपूर्णा का मंत्र होता है, अन्नपूर्ण सदा पूर्ण शंकर प्राणवल्लभे, आओ भोग लगाओ सब देवो, गरी चिरौंजी किशमिश मेवा रुचि भोग लगाओ सब देवो, ऐसा भोग लगाओ सब देवो, सब अमृत बन जाए सब देवो, जिन भक्तों ने मैया भोग लगाए जीवन सफल बनाओ सब देवो, आओ भोग लगाओ सो दो। माता श्री अन्नपूर्णा जी की जय, माँ भर दे भंडारे सभी भक्तों। ये मंत्र पढ़ करके हम लोग भोग लगाते हैं। सुबह हमने पीले फल का भोग लगाया, संतरे का, शाम को हमने पीला माता को नैवेद्य अर्पित किया। और इसके साथ ही आचमन से 3 बार आचमन कराते हैं जल से, और 3 बार हाथ से ताली बजाकर माता को भोग
के लिए निवेदन करते हैं। इसी तरह से जुड़े रहिए मेरे साथ। राधे राधे। ओम नमः शिवाय। हैप्पी वसंत पंचमी टू ऑल ऑफ यू। लव यू। टेक केयर।